ओके, हेलो स्टूडेंट्स। ओके, सो आज वीडियो बनाते हैं कि कैसे हम हाउ टू राइट एप्लीकेशन और जो लेटर का जो पैटर्न है, लेटर कैसे लिखते हैं। जो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, जो पैटर्न को समझे कि भाई स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो बहुत सिंपल होता है। भाई बच्चों को समझ में नहीं आता, वो बुक्स में जो भी पासबुक में पढ़ते हैं वो रट्टा मार के इटरेट करते हैं। तो आप देखें कि तो कभी भी कोई अगर लेटर का पैटर्न हुआ है, एप्लीकेशन का जो है पैटर्न, ये 6 पार्ट या 5 पार्ट होते हैं नॉर्मल, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता है, देखो आप देखें, जो एवरी लेटर है 6 पार्ट, ऑल पार्ट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको अच्छे से समझे। देखिए 6 पार्ट क्या है। पहला द हेडिंग होती है, जो कि एक प्लेस हेडिंग डाल सकते हैं, प्लेस है, प्लेस का नाम आ जाएगा, ठीक है। और डेट डाल देंगे स्टार्टिंग में हेडिंग में, ठीक है। उसके बाद होता है सैल्यूटेशंस, जो क्या होता है ओपनिंग वर्ड्स होता है, जो रेस्पेक्ट और लव यूज फॉर द पर्सन, जिसको हम पत्र लिखते हैं, ठीक है। द बॉडी, थर्ड पार्ट जो मेन होता है लेटर का, जो बहुत ही मेन पार्ट है, इसको समझे। द बॉडी जो होती है दैट इज़ जो कि द मेन पार्ट ऑफ द लेटर, इफ़ शुड बी, इसको जो इनको 2-3 पार्ट में पैराग्राफ में करना, इट शुड बी डिवाइडेड इन 2 and 3 पार्ट्स। इसको 2-3 पार्ट के अंदर आपको डिवाइड करना चाहिए। तो फिर फोर्थ आता है कंक्लूजन। जब ये लिखने के बाद, इतना नहीं है, देखो बहुत सिंपल मेथड है इसका। आप फिर इसको ध्यान से पढ़े, हेडिंग होती है, इसमें आपको प्लेस और डेट डालनी पड़ती है। और इसके बाद अभिवादन वर्ड होता है, जैसे कि किसको क्या लिखना है, जैसे कि अपने फादर को लिख रहे हैं या मदर को लिख रहे हैं, ब्रदर को, सिस्टर को लिख रहे हैं, कौन से रिलेटिव। तो यहाँ पे माय डियर सॉल्यूशन, ये मतलब सेकंड पार्ट में क्या आता है, माय डियर फादर लिखेंगे, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर या माय डियर सिस्टर। फ्रेंड्स को लिखेंगे तो जैसे माय डियर फ्रेंड्स हो गया, या डियर नाम आ सकता है, डियर अनिल या सुनील, जो भी है। तो अब जैसे यहाँ तक समझाया मैंने। थर्ड पार्ट जो होता है, जो मेन पार्ट होता है, इनको 2-3 पैराग्राफ के अंदर आपको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग होने के बाद कि आप लेटर किस कारण से लिख रहे हो, वो कारण लिखना पड़ता है, रीज़न बताना पड़ता है, ओके। उसके बाद क्या होता है, सब जो फिर फोर्थ पार्ट का जो कंक्लूजन डिस्कस होता है, जो क्लोजिंग वर्ड होता है, रेस्पेक्ट हो गया, विद रिगार्ड्स हो गया, विद लव हो गया। उसके बाद 5वां जो पार्ट है लेटर का, वो होता है सब डिस्क्रिप्शन या सिग्नेचर ऑफ द राइटर, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वाला होता है एड्रेस होता है, जो द नेम एंड द पोस्टल एड्रेस ऑफ पर्सन होम द लेटर इज रिटन, जिसको लिखा लेटर लिखा जाता है, उसका पोस्टल एड्रेस लिखना पड़ता है। अब ये एक थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें कि ये मैंने एक टेबल बना रखी है, सॉल्यूशंस एंड सब्सक्रिप्शंस। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हम किसको लिख रहे हैं, जैसे फादर तो सॉल्यूशन माय डियर फादर, मदर तो माय डियर मदर, और ब्रदर तो माय डियर ब्रदर, सिस्टर माय डियर सिस्टर। अब यहाँ पे जब उसका 5th पार्ट आएगा ना, ये इस पार्ट में आपको अगर इनको निकले तो योर्स अफेक्शनेटली होगा, ओके, ये ध्यान से दे। अगर फ्रेंड को निकले तो माय डियर फ्रेंड होता है, पर यहाँ पे जो 5th पार्ट में जो है ना लेटर में, आपका योर्स सिंसियरली होगा, ओके। अब नेक्स्ट आप इसका जो नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, ये सेकंड मैंने लिख के इसको रखा है, आप इसको समझे ध्यान से देखें आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे कि स्ट्रेंजर को ऊपर लेटर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे क्या होगा, द सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन होता है, तो डियर सर या डियर सर्स। और ये 5th पार्ट में आता है योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, ठीक है ना। ये 5th पार्ट यहाँ पर, जब मैं अभी आपको स्ट्रक्चर में समझाऊंगा तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, अच्छा सा समझ में आएगा। आप देखें, ऑफिसर्स को लिखेंगे, यहाँ ऑफिसर्स को लिखेंगे तो सर आएगा यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो है ना सॉल्यूशन में। फिर इसका सब्सक्रिप्शन होगा योर्स फेथफुली, ओके। प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर्स को लिखते हैं तो भी सर ही लिखेंगे यहाँ पर, स्टार्टिंग जो वर्ड होता है ना वहाँ पर सर ही लिखेंगे। और उसके बाद जो अपन जो 5th पार्ट होता है ये इसका, यहाँ पे योर्स अबिन, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना, एस के साथ में जो कोमा नहीं लगाते हैं, जो अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, वो कोमा नहीं लगता है, इनमें गलत माना जाता है। अब जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बताया मैंने, लेटर का पैटर्न क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई सा भी लेटर होगा, आप इसी पैटर्न को फॉलो करें, ध्यान दें इसको। जैसे कि लेटर फ्रॉम ए बॉय, स्कूल बॉय फॉर हिज फादर, फॉर टू हिज फादर, ओके। उसके पिताजी को एक पत्र लिखता है एक लड़का। जैसे कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ओनली यहाँ पे एड्रेस लिखें, या हमने डेट यहाँ डाली, यहाँ डेट यहाँ स्टार्टिंग भी ला सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, एड्रेस। अब एड्रेस अपने मन से भी लिख सकते हो, अगर लिखा होता है लिखो, और एड्रेस अपना खुद का भी डाल सकते हो। अब लिख रहे तो एड्रेस लिखा मैंने ये यहाँ पर, उसके बाद डेट डाली, यहाँ डेट ऊपर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद लाइन छूटेगी, फिर ये से मैंने एक लड़के ने अपने फादर को लिखा तो माय डियर फादर होगा, ओके। और फिर लाइन छूटेगी, फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट जो होता है ना, मैंने बताया ना
बॉडी जो होती है पार्ट ऑफ द लेटर, ठीक है ना, जो भाग होता है मेन पार्ट होता है। तो जैसे इसने क्या लिखा, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, या आई कुछ भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में कि आई विल बी ग्लैड टू नो दैट, कुछ भी लिखना है तो आप स्टार्टिंग वर्ड ये होता है। इसने लड़के ने कहा यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स ऑफ द हाफ ईयरली एग्जाम्स। अब यहाँ पे रीज़न बताना भी, उसने रीज़न क्या है, क्यों लिखा है, कि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है या स्टेशनरी पैसे के लिए ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे रीज़न बताएगा। फिर ये क्लोजिंग वर्ड आ गया चौथे नंबर पे, मैंने बताया ना क्लोजिंग वर्ड होता है। ये क्लोजिंग वर्ड क्या होता है, विद रिगार्ड्स, मैंने लिखा विद रिगार्ड्स, विद लव भी ले सकते हो, विद रेस्पेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे किसको लेटर लिखा अपन ने, फादर को। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने इससे पहले एक बताया था आपको एक इसी वीडियो के अंदर फर्स्ट में, कि वो अगर पेरेंट्स को लिख रहे हैं या तो अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं तो क्या आएगा, योर्स अफेक्शनेटली होता है। तो फिर सिग्नेचर आ जाएगा, फिर एड्रेस आएगा, पोस्टल एड्रेस अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि ये आगे नेक्स्ट जो है ना, जैसे कि लिख बताया मैंने, एक लेटर है ना, योर फ्रेंड हैज़ पास 12th क्लास बोर्ड एग्जाम वाइल विद गुड मार्क्स, राइट लेटर टू योर फ्रेंड ऑन ही सक्सेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेट करो उनको। तो अब वो यही होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, स्टार्टिंग के अंदर आपको एड्रेस, प्लेस का नाम, फिर आप फ्रेंड के लिए तो माय डियर फ्रेंड, आपका फ्रेंड का नाम लिखते हो। थर्ड पार्ट में आपको लिखना पड़ेगा फिर आप खुश हो कि आपके फ्रेंड ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, आई विल बी हैप्पी टू दैट टू हैव ए गुड मार्क्स, आप उसको आप रीज़न बता सकते हो। फिर फोर्थ पार्ट में आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। या विद रिगार्ड्स लिखते हो, लिखो क्लोजिंग वर्ड। फिर यहाँ पे फ्रेंड को लिखा तो क्या होगा, फ्रेंड के लिए क्या आता है, तो योर सिंसियरली, इससे पहले मैंने बताया कि फ्रेंड को लिखा है तो योर सिंसियरली होगा, और फिर एड्रेस आ जाएगा। ओके, अगला जो पार्ट है हम समझेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे डेट आ जाएगी स्टार्टिंग में, फिर किसको लिख रहे हैं अपन, बैंक को लिखे होगा तो बैंक वाले मैनेजर को, तो टू द बैंक मैनेजर होगा, कौन सा बैंक है उसका यहाँ प्लेस आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, फिर छुट्टी के लिए थे तो लीव एप्लीकेशन, सी सर। ओके, ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट ये होते हैं बॉडी, मैंने बताया पार्ट जो होता है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन में यही पार्ट होता है, ठीक है ना। उसके 5 पार्ट होते हैं, उसके 6 होते हैं, क्योंकि वो एड्रेस होता है। विद योर रेस्पेक्ट, इतना ही मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड हम्बल सबमिशन आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, जो भी आपको छुट्टी की रीज़न चाहिए, कुछ भी चाहिए वो लिख सकते हो इजीली आप। ओके, उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पार्ट में थैंकिंग योर एंटिसिपेशंस, फिर अपन ने सर को लिखा तो योर्स ओबीडिएंटली हो जाएगा, आपका साइन आ जाएगा, दैट्स इट। इतना ही आपको समझना है और इतना कोई टफ नहीं है। इसको सिर्फ ध्यान से देखें इस वीडियो को और इसको ध्यानपूर्वक लिखिए, आप नोट करके रखेंगे तो आपको प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा। बार बार इसको देखें वीडियो को तो अच्छा सा समझ में आएगा।